हेलो एवरीवन, आज की मेरी ये जो कविता है ये मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को डेडिकेट करी है। और आपने अक्सर गांव वगैरह में देखा होगा कि वहाँ लोग अमूमन एक दूसरे को नमस्ते या हेलो तो बिल्कुल भी नहीं कहते, वहाँ लोग एक दूसरे को राधे राधे या राम राम कहते हैं। तो हमारे गांव में भी लोग एक दूसरे को राम राम कहा करते थे और उन्हीं शब्दों को याद करते हुए मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ये कविता डेडिकेट करी है। और हालांकि दोनों ही अब नहीं हैं, लेकिन मैं आपको ये कविता सुनाती हूँ। बाबा राम राम की अब आवाज़ नहीं आती, खेत खलिहानों से वो ठंडी पुरवा नहीं आती। गांव की गली का वो कच्चा रास्ता, मिट्टी की सूंधी सी खुशबू, पगडंडी पर फिरते नन्हे बच्चे, स्कूल की टूटी दीवार, ताई चाची अम्मा की घूंघट से झांकती मूरत अब कहीं नजर नहीं आती। बाबा राम राम की अब आवाज नहीं आती। उस बूढ़े बाबा का साइकिल पे पैडल मारते जाना और राम राम हर राही से कहते जाना, वो खूंटे से बंधी गाय और बुआ का उसे चारा खिलाना, वो चाचा का हमें पुकारना, वो अम्मा का गले से लगाना, वो बूढ़ी उंगलियां अब हमें नहीं सहलाती। बाबा राम राम की अब आवाज नहीं आती। वो मटके का ठंडा पानी, चूल्हे की पकी मक्के की रोटी, सरसों का साग संग आम का अचार, वो छाछ भरा गिलास अब अम्मा ये सब नहीं पकाती। बाबा राम राम की अब आवाज नहीं आती। घर के बाहर एक पीपल का था पेड़ भी, पेड़ पर झूला था पड़ा और झूमा जिसमें अपना बचपन भी। वो बत्ती का गुल हो जाना और खुले आसमान के नीचे सारी रात बिताना। वो छुट्टी का खत्म होने पर पापा का घर को चलो कहना और हमारा सिर हिलाना। वो छुट्टी की मस्ती अब नसीब नहीं होती। बाबा राम राम की अब आवाज नहीं आती। आंगन में पक्की दीवार खड़ी है, वो साइकिल जंग लगी कोठरी में कहीं बंद पड़ी है। गाय को चारा खिला दो, बैठक का दिया बुझा दो, वो आवाज अब नहीं आती। बीड़ी का बंडल नहीं है, चारपाई वही खाली पड़ी है। छड़ी धूल में दीवार पर कहीं लिपटी टंगी है, क्योंकि उन्हें पकड़ने वाली वो उंगलियां अब नहीं हैं। बाबा राम राम की अब आवाज नहीं आती। खेत खलिहानों से वो ठंडी पुरवा नहीं आती।